श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने विशेष YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आचार्य राज मिश्रा आपके साथ, और हमेशा मेरा एक प्रयास रहता है कि आपके समक्ष नई नई जानकारी, नए नए विषय को लेकर के आया जाए, ताकि आप लोग नए नए विषय को सुन सकें, नई नई जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें, और धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में भी एक अच्छी जानकारी प्राप्त करके अपनी पीढ़ी को एक अच्छा ज्ञान दे सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें, और आने वाली जनरेशन को एक बेहतर ज्ञान दे करके उनके जीवन को एक बेहतर बना सकें। सिर्फ इस उद्देश्य के कारण मैं हमेशा आपके समक्ष आता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे टीवी चैनल्स के कार्यक्रम को नहीं सुन पाते हैं। तो मेरा विचार रहता है कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोग मेरे कार्यक्रम को सुन पाएँ, मेरे विचारों को सुन पाएँ, और आप लोगों से निवेदन है आप लोग खुद तो सुने ही, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पूरी तरह से पहुँचाई जा सके। और अगर कोई आपके दिमाग में भी ऐसे कोई विचार आते हैं कि इस टॉपिक पर विशेष रूप से आचार्य जी को डिस्कस करना चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए, तो आप उसको भी कमेंट में लिखिए। हम निश्चित रूप से आपके बताए गए भी जो टॉपिक हैं उन पर बात करेंगे और आपको एक नई जानकारी जरूर प्रदान करेंगे। आर्थिक परिस्थिति को लेकर के आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। आर्थिक परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। वाक्य में पहले व्यक्ति को व्यवहार से जाना जाता था। व्यक्ति का व्यवहार कितना अच्छा है, व्यक्ति का नेचर कितना अच्छा है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, पहले जो प्रतिष्ठा आंकी जाती थी वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के व्यवहार के तौर पर आंकी जाती थी। लेकिन आज का जो समय है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। आज किसी की प्रतिष्ठा आंकी जाती है उसके धन के स्तर पर, वो धनी कितना है, उसके पास पैसा कितना है, सिर्फ इस कारण से आज प्रतिष्ठा आंकी जाती है। आज किसी का व्यवहार, विचार, अच्छा और बुरा सब कुछ हम लोग भूल गए हैं। सिर्फ पैसे को देख करके जनरली आज समाज आपकी प्रतिष्ठा को आंकता है। तो अगर आज की परिस्थितियों को उठा करके देखूं, मेरी दृष्टि में व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है, मेरी दृष्टि में व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन समाज की दृष्टि अगर उठा करके मैं देखता हूं, बहुत लोगों से मुलाकात होती है, तो ऐसा लगता है कि शायद पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या स्थिति होती है धन की? जब भी धन को लेकर के हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी, ऐसे मार्गदर्शक को मैंने देखा है कि जब भी धन को लेकर के हम विचार करते हैं तो सिर्फ दूसरे भाव को, जन्म कुंडली का और एकादश भाव को उठा करके अध्ययन करते हैं, और उसके बाद धन के बारे में किसी को भी बता देते हैं कि आपके जीवन में धन है या नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हमने देखी है कि जन्म कुंडली में बहुत अच्छा धन होने के बाद भी, दूसरे भाव की परिस्थिति बहुत अच्छी होने के बाद भी, और 11वें भाव की परिस्थिति बहुत अच्छी होने के बाद भी जीवन में धन का अभाव रहता है, धन की परिस्थिति बेहतर नहीं रहती है, या धन को रहते हुए भी हम उसके सुख को नहीं भोग पाते हैं। तो ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनके कारण जीवन में धन का अभाव रहता है, या धन आने का तरीका क्या हो सकता है? आज इन्हीं सब विषयों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम अंत में आपको श्री रामचरितमानस की एक चौपाई भी बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी आर्थिक परिस्थिति को बेहतर कर सकते हैं। आइए मैं हस्तरेखा के माध्यम से आपको कुछ विशेष जानकारी प्रदान करूं। जब भी हम धन को लेकर के बात करते हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी हाथ में 4 रेखाओं पर विशेष रूप से ध्यान दें। 4 रेखाएं कौन सी हैं? सबसे पहले आवश्यक होता है कि हम ध्यान दें अपनी भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा कौन सी है? जो रेखा, हमारा ये शनि पर्वत है, जो रेखा इस पर्वत को जाए, भाग्य रेखा हो सकता है कि यहाँ से प्रारंभ हो रही हो, मणिबंध के क्षेत्र से प्रारंभ हो रही हो, यहाँ से प्रारंभ हो रही हो, यहाँ से प्रारंभ हो रही हो। भाग्य रेखा के निकलने के कई सारे स्थान हैं, लेकिन जो रेखा शनि क्षेत्र पर यहाँ जाकर के पहुँचती है उसको भाग्य रेखा की संज्ञा ज्योतिष में दी जाती है। आर्थिक स्थिति विचार करते समय सबसे पहला जो महत्वपूर्ण विषय है वो हमें भाग्य रेखा का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब दूसरी परिस्थिति, सूर्य रेखा। सूर्य रेखा, हमारा ये सूर्य पर्वत है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम अनामिका उंगली के नाम से संबोधन करते हैं, ये सूर्य पर्वत है। जो रेखा सूर्य पर्वत पर जाए इसको सूर्य रेखा कहा जाता है। वो भी कहीं से प्रारंभ हो सकती है, या हो सकता है कि यहीं से प्रारंभ हो, या हो सकता है मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ हो। जहां से प्रारंभ हो इसको हम सूर्य रेखा के नाम से पुकारते हैं। भाग्य रेखा और सूर्य रेखा
2 रेखा, हमने 4 रेखाओं के बारे में बात की थी। अब तीसरी महत्वपूर्ण कौन सी रेखा है? मस्तिष्क रेखा। ये जो हमारी रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा कही जाती है। इससे हम मस्तिष्क के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब चौथी महत्वपूर्ण रेखा हमारी जीवन रेखा, लाइफ लाइन। इन रेखाओं से वाक्य में हम देखते स्वास्थ्य के बारे में है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है आर्थिक स्थिति का विचार करते समय। क्यों इन 4 रेखाओं को आपको क्यों ज्वाइंट करना चाहिए? भाग्य रेखा। हम बहुत सारे ज्योतिषी के पास गए, हम बहुत सारे मार्गदर्शक के पास गए, हमने उनको अपनी हस्तरेखा दिखाई, हमने उनको अपनी जन्म कुंडली दिखाई। हाथ में धन की स्थिति अच्छी दिख रही है, जन्म कुंडली में एकादश भाव 11वां भाव अच्छा है, लेकिन फिर भी धन नहीं है। अब सब लोग तो ये देखकर बता रहे हैं कि धन तो आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन अंदर की बात तो आपको ही पता है ना कि आपकी आर्थिक परिस्थिति बेहतर नहीं है। जन्म कुंडली में अच्छा धन होते हुए भी, हस्तरेखा में अच्छा धन होते हुए भी यदि भाग्य रेखा अच्छी नहीं है तो आपका लक साथ नहीं देगा और आपकी आर्थिक परिस्थिति जीवन में बेहतर नहीं होगी। तो आर्थिक परिस्थिति बेहतर होने के लिए भाग्य रेखा का बेहतर होना बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड चीज, सूर्य रेखा। सूर्य रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? कई बार परिस्थिति होती है कि धन से आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और कई बार प्रतिष्ठा से आपको धन प्राप्त होता है। तो अगर भाग्य रेखा हाथ में नहीं है, सूर्य रेखा स्ट्रांग बनी है, तो आपको धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको अपने आप को प्रसिद्ध करने के पीछे भागना चाहिए, आपको अपनी प्रतिष्ठा को स्ट्रांग करने के पीछे भागना चाहिए। आपकी प्रतिष्ठा स्ट्रांग होगी तो निश्चित रूप से आपको जीवन में धन की अच्छी प्राप्ति होगी। ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज। अब तीसरी चीज होती है कि जीवन में भाग्य रेखा भी अच्छी है, जीवन में सूर्य रेखा भी अच्छी है, प्रतिष्ठा भी मिलने वाला है, प्रतिष्ठा के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं और धन को प्राप्त करने का भी शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन मस्तिष्क रेखा अच्छी नहीं है। अब अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी नहीं है तो बहुत सारे आपके मौके तो आपको मिल गए, बहुत सारे रास्ते तो आपको प्राप्त हो गए, लेकिन भाग्य भी साथ दे रहा है और उसके साथ प्रतिष्ठा भी प्राप्त होने को तैयार, लेकिन मस्तिष्क ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। तो जब मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है तो आज आप बहुत सारे ऐसे राजनेताओं को देखेंगे जो राजघराने से हैं, जिनकी पुश्तैनी राजनीति इतनी स्ट्रांग है जिसकी हद नहीं है, जिनको राजनीति विरासत में मिली हुई है, जिनको पद विरासत में मिला हुआ है, लेकिन क्योंकि उनका मस्तिष्क ढंग से काम नहीं कर रहा है, उनको ये नहीं पता है कि हम कौन से शब्द को कब इस्तेमाल करें, किस प्रकार इस्तेमाल करें। इस कारण से सब कुछ मिलने के बाद भी आज राजनीतिक जीवन में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं और समाज शायद उनका मजाक उड़ा रहा है। तो भाग्य रेखा भी स्ट्रांग हो, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा भी स्ट्रांग है, लेकिन यदि मस्तिष्क रेखा की कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपकी आर्थिक परिस्थितियां हमेशा खराब रहेंगी। अब मान लेते हैं कि तीनों रेखाएं हमारी बेहतर है, लेकिन हमारी स्वास्थ्य रेखा बेहतर नहीं है, अस्वस्थ रहते हैं, दिक्कत हो जाया करती है, थोड़ी थोड़ी चीजें होती है, जैसे कहीं से पैसा आने वाला हुआ, कहीं जाना है, किसी इंपॉर्टेंट काम पर जाना है तो आज तबीयत ही खराब हो गई, वहां नहीं जा पाए और हमारी चीजें खराब हो गई। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम स्वास्थ्य रेखा को विशेष रूप से देखें। तो ये 4 रेखाएं यदि आपकी हस्तरेखा में बेहतर होती है तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से बेहतर। कौन सी रेखा की क्या परिस्थिति है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, कौन सी रेखा की किस कंडीशन पे हमें ध्यान देना चाहिए, इन सारी चीजों को देखने के बाद यदि आर्थिक स्थिति का विचार किया जाए तो निश्चित रूप से परिस्थितियां बेहतर होती हैं। दूसरा, ज्योतिष को भी साथ में अगर ऐड किया जाए तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव 11वां भाव देखा जाता है और उसके साथ होरा कुंडली का अध्ययन करने पर चीजें पता चलती हैं। पर अगर आपके जीवन की आर्थिक परिस्थिति बेहतर नहीं है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बहुत सुंदर चौपाई है बालकांड की, जो संपदा नीच गृह शोभा तिनहि देख सुर नायक मोहा। दोबारा नोट कर लीजिए, जो संपदा नीच गृह शोभा तिनहि देख सुर नायक मोहा। नियमित रूप से इस चौपाई के पाठ करने से आपकी जो आर्थिक परिस्थिति है, चाहे हस्तरेखा में कोई परिस्थिति खराब हो तो निश्चित रूप से बेहतर होती है। अगर अधिक जानकारी प्राप्त करनी है या कुछ और जानना है, संस्थान का नंबर आपको दिखाया जा रहा है। सुबह
8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे के मध्य में संस्थान में कॉल कीजिए, अपने बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। और अगर किसी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष इत्यादि संस्थान से प्राप्त करना है तो वो भी पूरे सिद्ध सर्टिफाइड रत्न रुद्राक्ष इत्यादि संस्थान में दिए जाते हैं। कॉल करके आप वो भी संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। आज के विषय पर इतनी ही जानकारी, फिर एक नए विषय पर नई जानकारी के साथ आपके सामने उपलब्ध रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, लोगों को जानकारी दें ताकि हम आप तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचा पाएँ। जय श्री राम।